दादू क्या जानू कब होएगा हरि सुमरण एक तार, क्या जानू कब छोड़े यो मन विषय विकार। बादी जन्म गमाविया किया बहुत विकार, यो मन स्थिर ना भया जहां दादू निज सार। दिन गर्मी लागे तो बाहर जाता रहो और बाकी बैठा रहो। संत महापुरुष कहते हैं बादी जन्म गमाविया। बादी का मतलब है बेकार में, बिना कुछ कार्य से, बिना कुछ जो है सही चीज के लिए, यथार्थ चीज के लिए हमने ऐसे ही जन्म गमा दिया, विषय में भोगों में शरीर का जो है नाश कर दिया। किया बहुत विकार, दादू यो मन सुस्थिर ना भया, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जो 10 20 50 भई सत होई हजार न लाख मंगे को, कोटि अरब खरब असंख्य प्रतिपति होने की चाह जगेगी। ये तृष्णा जो है आगे से आगे चलती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, मिटती नहीं है। सुंदर एक संतोष बिना सक तेरी तो भूख कबू न भगेगी। और संतोष किससे आएगा कि नाम भुलावे देह गुण जीव दशा सब जाए, दादू जय छोड़े नाम को तो फिर लागे आए। कि जो भी नाम की शरण छोड़ देता है, भक्ति करना छोड़ देता है, उसको फिर ये विषय विकार सताने शुरू हो जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं जैसे कोई आदमी है अपने काम से काम रखता है, जैसे कोई किसान है सुबह जल्दी अपने खेतों में चला जाता है और रात को सब सोने के बाद में जो है आता है, उसकी लड़ाई किससे होगी? किसी से नहीं होगी। उसकी वाद विवाद किससे होगी? किसी से नहीं होगी, क्योंकि वो अपने काम में ही जो है इतना मस्त है, दूसरा समय नहीं मिलता। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं एक मन से, दृढ़ भाव से जब हम इन सत शब्दों का विचार करते हैं, अपने चित्त में धारण करते हैं, और फिर जो है ये दृष्टि जो है अपनी इधर उधर नहीं जाती, अपना मन भी जो है सावधान हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मन को तो रोज जो है संग चाहिए। कैसे? एक दृष्टांत आता है और मैं हर सत्संग में लगभग कहता हूँ कि एक संतों के पास में एक जिज्ञासु आया, बोले महाराज मुझे उस परम शाश्वत सत्य का पता लगाना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है मुझे लेना है, इसलिए आपकी शरण में रहना है। तो वो गुरु कहते हैं बेटा हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं है, तू कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, कैसे रहेगा? बोले जैसे है वैसे रह जाऊंगा, लेकिन मुझे ये सत्य चाहिए। उसकी दृढ़ भाव को देखकर संतों ने कहा भाई ऐसी है तो जो तू मेरी इस गांव में एक हमारी शिष्या है, हमारी एक बच्ची है, उसके पास में जाकर भोजन कर लिया कर और बाकी यहाँ आकर के भजन किया कर। बहुत दिन बीत गए। एक दिन गर्मी का मौसम था, संत भोजन करने जा रहे थे, रास्ते में सोच रहे थे कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज जैसे दूध छाछ है, दही है, ऐसे बढ़िया जो है तरल पदार्थ मिल जाएं तो शरीर सुख पाएगा, आराम से जो है ये गर्मी सहन कर पाऊंगा। गरिष्ठ भोजन होगा, गर्म भोजन होगा तो उससे जो है और गर्मी लगेगी। आगे गया तो उसको छाछ राबड़ी वगैरह ऐसा देसी भोजन मिला, उसको पा करके बड़ा खुश हुआ, बोले आज इसी की इच्छा थी, आज यही मिल गया। फिर गर्मी के कारण संत ने सोचा, अपने मन में ऐसे भाव आया कि भाई और इसका घरवाला दोनों ही अगर कहते हैं महाराज अब आराम कर लो, गर्मी बहुत है, और जब ये गर्मी थोड़ी शांत हो जाए फिर जाना, जब ठंडा पैर हो जाए तब। रुक गया और उसने मन में विचार किया आज मैं जो सोच रहा हूँ वही सब काम हो रहे हैं। अपनी उस बहन को कहता है भाई आज मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे सब कार्य हो रहे हैं। पहले मैंने छाछ राबड़ी मांगी, छाछ राबड़ी मिल गई, फिर मैंने आराम मांगा, वो तुमने और इस भाई ने दे दिया। ये क्या बात है, कैसा सहयोग है? तब वो भाई कहती है महाराज मुझे हर आदमी के मन की भाव, मन की बात मालूम चल जाती है। जैसे उसने ये वाक्य सुने वो एकदम जो है घबरा गया। उसने सोचा कि हमारे मन में कभी ऐसे कुभाव आ गया, ऐसी बुराई आ गई, तो इस बहन के सामने मैं खड़ा कैसे रहूंगा, इससे मैं नजरें कैसे मिला पाऊंगा। जैसे कोई आदमी चोरी कर लेता है और वापिस उसको घर वालों का सामना करना है तो वो जो है नजरें चुराएगा, वो जो है उसके सामने एकदम निडरता से, निर्भयता से खड़ा नहीं रह पाएगा। दूसरे दिन संतों ने कहा भाई जाओ भोजन करके आ जाओ उस बच्ची के पास में। उसने कहा महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले क्यों?
बोले वो बाई जो है मन की बात जानती है, तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं तुझको वहां भेज रहा हूं कि तुम सावधान रहोगे, और सावधान रहोगे तो भक्ति कर पाओगे। सावधान नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं जो है मार खाई जाएगा। भक्ति का नैन ज्ञान का दर्पण रवि वैराग मिलती ना, कि भक्ति के स्वरूपी आंखें होनी चाहिए और ज्ञान स्वरूपी जो है नैन होना चाहिए और सूर्य के समान वैराग होना चाहिए। ये तीनों चीज रहेगी वो आदमी उस निज घर को प्राप्त कर सकता है। हमें अंदर न वैराग है, न ज्ञान है, न बोध है, न साधना है। केवल भेद ले लिया या केवल गाना सीख गए या केवल कथा सीख ली तो जो है इससे काम नहीं होने वाला। दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आता है, होशियार रहो मन मारेगा ये साईं सतगुरु आएगा। हे मनीराम, संतों के पास में आकर के अपने मन की जो चतुराई है, अपने मन का जो ये अद्धा ज्ञान है, खराब स्थिति का ज्ञान है, ये इनके सामने पेश मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा तारने वाले हैं, ये तुम्हारे कल्याण करने वाले हैं, इसलिए इनके प्रति हमेशा सद्भाव से रहना। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि हमने इस मन को जो है विषय विकारों में लगाकर हमारे जीवन का जो है अनमोल हिस्सा जो है हमने बर्बाद कर दिया। जैसे कोई आदमी है रात दिन भूख और प्यास सहन करते हुए, सर्दी गर्मी बरसात को सहन करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उनकी सभी बातों को, उनकी सभी तानों को सुनता है, और अंत में लगता है कि वो औलाद जो है किसी काम की नहीं है, सेवा नहीं करती, तो वो आदमी जो है दीवारों पर अपना सिर पटक पटक कर रोएगा कि हमने अपनी जिंदगी के अनमोल दिन इन बेवकूफों के लिए खराब किए, इनको कोई ज्ञान नहीं आया, इनके हृदय में हमारे प्रति कोई सद्भाव नहीं रहा, इनके हृदय में कोई जो है अपने प्रति कृतज्ञता नहीं रही। उसी प्रकार से जब संतों को अपने वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है कि हमने जो है कैसे कैसे जो है दिन खराब कर दिए, कितनी श्वासें खराब कर दी, कितने अनमोल दिन थे, तो संत महापुरुष कहते हैं, बाद ही जन्म गमाव्या किया बहुत विकार, दादू मन ईश्वर ना भया जहाँ दादू निज सार। वहां हमारा मन ईश्वर नहीं हुआ जहाँ सार है, निज वस्तु है, सार वस्तु है, शाश्वत सत्य है, वहां हमारा मन नहीं गया। हमने इस मन को केवल और केवल इन सांसारिक विषयों में लगाया। दादू जिन पीवे विष पीवे बावरे, और दिन दिन बाढ़े रोग, देखते ही मर जाएगा तज विषया रस भोग। कहते हैं ये तुम जो सांसारिक भोगों को सुख मान रहे हो, ये जहर के समान है, ये तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्माओं को, तुम्हारे पुराने जो किए हुए सुकृत हैं सब नष्ट कर देगी। इसलिए इन विष को मत पी। जैसे जहर पीने के बाद में आदमी जिंदा नहीं रहता, उसी प्रकार से इन विषयों का जो संग करता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनके सारे पुराने जो जन्मों में किए हुए सुकृत है वो सब नष्ट हो जाते हैं। आपा पर सब दूर कर और राम नाम रस लाग, दादो अवसर जात है जाग सके तो जाग। अब कहते हैं ये आपा क्या है? अपना अहंकार, अपना जो भी मानंदी है, जो भी अपन मान रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं सबसे पहले तो आदमी को अपने शरीर का, फिर जाति का, कुल का, वर्ण का, रंग का, रूप का, विद्वता का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का आपा रहता है, अहंकार रहता है। वो आदमी जो है ये काम नहीं कर सकता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं निराधार। निराधार का मतलब है कोई आधार नहीं, एक परमात्मा आधार मान करके जो आदमी भजन करते हैं वो शाश्वत सत्य को पा जाते हैं। हम लोग सभी आधार को पकड़े हुए हैं। चौड़े में आनंद है नाम धरिया रणजीत, साहिब अपना कर लिया अंतर्गति की प्रीत। तुम्हारे हृदय में केवल परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम रखो, सच्चा सद्भाव रखो, और बाकी जो है कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आपा पर सब दूर कर, राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात है जाग सके तो जाग।
हम जैसे आप सभी, कोई 60 में हो गया, कोई 70 में हो गया, कोई 50 में हो गया, बड़ी गहनता से विचार करें, बड़े ध्यान देकर विचार करें तो अब तक हमने क्या पाया, अब तक हमने अपनी आत्मा के लिए क्या किया, हम कौन है, कहां से आए, कहां जाएंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज भी अपने पास में नहीं है। और परमात्मा ने केवल और केवल इन प्रश्नों को हल करने के लिए ही इस संसार में भेजा है। तो संत महापुरुष कहते हैं, जिस काम के लिए आए हो, जिस कार्य के लिए आए हो, वो कार्य तुम्हारा हुआ नहीं और अभी भी अवसर है, अभी भी अवसर है। आज ही तुम अपने सच्चे मन से लग जाओ तो आज ही तुम अपना कल्याण कर सकते हो। जैसे दादू दयाल जी महाराज के शिष्य जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं, वो 60 साल की आयु में दादू दयाल जी महाराज के पास में आए और बोले, महाराज हमारा भी कुछ हो सकता है, हमने तो अपने जीवन के अनमोल क्षण, अनमोल स्थिति थी, वो सब विषय विकारों में बर्बाद कर दी, हमारा जो है नाश होने वाला है, आप परमात्मा स्वरूप हो, आप कुछ बताओ हमें विधि। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं, दादू नी का नाम है, 3 लोग तत्सार, रात दिवस रटको कर रे मन ए विचार। दादू नी का नाम है, हरि हृदय ने विचार, मूर्त मन माही बसे श्वास से श्वास संभाल। श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिले है आय, सुमरण पेंडा सहज का सदगुरु दिया बताए। ये तीनों ही साखी जगन्नाथ जी महाराज को दी और उसी समय वो इस्तर हो गए, भजन में लग गए। उस दिन के बाद में संध्या वंदन, सुबह स्तुति, प्रणाम, दंडोत सब छूट गया। तो दूसरे लोगों ने कहा, महाराज आपका वो बूढ़ा वाला चेला कहाँ गया, आया नहीं वापिस। बोले, भाई उसको खोजो, बताओ लेके आओ उसको। क्योंकि कोई संत हो या कोई गांव में अच्छा आदमी हो, सज्जन पुरुष हो, वो किसी का उदाहरण के रूप में भी पेश करते हैं। तो बुलाया गया, बोले आप महाराज को दंडोत प्रणाम नहीं करते, संध्या वंदन में नहीं आते, सुबह स्तुति में नहीं आते। तब हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले महाराज गुरुदेव आपने जो कहा है कि रात और दिन रटने का, दूसरा काम तीसरा कौन सा टाइम है, मैं तो रात और दिन एक ही काम कर रहा हूँ, मैंने तो भोजन ही छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर की क्रिया भूल गया, एक ही काम है बस, आपने जो नाम दिया है, आपने जो ये उपदेश दिया है, उस उपदेशों के अलावा कुछ और करता ही नहीं। तब दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि भाई ये सच्चा ज्ञान यही है, जो आदमी इतनी दृढ़ता से, इतनी एकाग्रता से कोई चीज पकड़ता है तो उसका कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में उसका कल्याण हो सकता है। हम लोग उपदेश लेते हैं, वापिस भूल जाते हैं कौन क्या है उपदेश, क्या करना है। अभी अपने घर में सब राजी खुशी हैं, लाखों करोड़ों रुपए अपने पास में हैं और पद प्रतिष्ठा है, नेता नांगल जो है अपने को पूछ पूछ के काम करते हैं, गांव के सभी लोग अपने को पूछते हैं, आगे बिठाते हैं, क्या करना है माड़ा से। तो संत महापुरुष कहते हैं ये तुम्हारे पिछले पुण्य का प्रताप है, लेकिन आगे तुम्हारा क्या स्थिति होने वाली है। दादू सब कुछ विलसता और खाधा पीता होए, दादू मन का भावता कई समझावे कोई। दादू मन का भावता मेरी कहे बलाय, साथ राम का भावता दादू कहे सुनाए। दादू दयाल जी महाराज को किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आप लोगों को पसंद आए वैसी बात कहो, इससे लोग ज्यादा खुश होंगे, लोग ज्यादा आनंदित रहेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मौज करेंगे और आपके पास में ज्यादा आएंगे। तब दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि जो परमात्मा को पसंद है मैं वही बात कहता हूँ। जिस बात से आत्म कल्याण हो जाए, जिस बात से ब्रह्म ज्ञान हो जाए, मैं वही बात कहूंगा। मन को भाने वाली, मन को राजी करने वाली बात मेरी भलाई कहे। राम राम सब पधारो। आज भी जैसा क्या होता है, सत्संग एक ऐसा विषय है, एक आसन देव, सत्संग एक ऐसा, एक जने बोलो, सत्संग एक ऐसा साधन है। सत्संग न किसी जाति, न किसी वर्ण, न किसी संप्रदाय या न किसी देवी देवता या किसी भी पूजा पद्धति के खिलाफ नहीं है और उनके पक्ष में भी नहीं है। सत्संग केवल आत्म कल्याण की बात है। सत्संग केवल अपना आत्म उद्धार कैसे हो वो बात बताती है। मन को राजी करने वाली बातें, चुटकुले,
ये सत्संग का विषय नहीं है। कहते तो ठीक है लेकिन नहीं कहना चाहिए। तो दादू दयाल जी महाराज कहते, दादू मन का भाव था मेरी कहे बलाए, साच राम का भाव था कह सुनाए। कि आत्म कल्याण हो जाए, परमात्मा खुश हो जाए, वैसी बात कहूंगा। ये सब मन का भाव था, जे कुछ कीजिए आन, मन गई राखे एक सो दादू सात सुजान। कहते हैं वही संत हैं, वही साधक हैं, वही होशियार हैं, समझदार हैं, जो अपना मन एक जगह रखता है, जिनके आराध्य एक हैं, जिनका इष्ट एक है, उनका चित्त एक सत शब्द से लगा है, वही पूजने योग्य है, वही होशियार है, वो समझदार है। जे कुछ भावे राम को सो तत् कई समझाए, दादू मन का भाव था सबको कहे बढ़ाए। अब कहते हैं सभी लोगों को खुश करने का काम करते हैं, लोग प्रसन्न हो जाएं, लोग राजी हो जाएं। राजी होंगे तो क्या होगा? भीड़ ज्यादा होगी, भीड़ ज्यादा होगी तो सुख मिल जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं संत का काम ये नहीं है, जैसी परिस्थिति हो, जैसी स्थिति हो, उसमें उसको खुश रहना चाहिए और केवल लोगों का आत्म कल्याण हो, वही बात उसके मुख से निकलनी चाहिए। जे कुछ भावे राम को सो तत् कही समझाए, दादू मन का भाव था सब कोई कहे बढ़ाए। कहते परमात्मा को जो पसंद है वो बात नहीं कहते। जैसे आज जो पुराने संत थे, हम सभी उसमें शामिल हैं। दादू जी महाराज ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा, गोरखनाथ जी महाराज ने क्या कहा, भर्तृहरि महाराज ने क्या कहा, या कृष्णदास जी महाराज ने क्या कहा, दरियाव जी महाराज ने क्या कहा, उनका जो सत्य संदेश है हम सब भूल गए। और उन्होंने जो मार्ग बताया वो मार्ग हमने छोड़ दिया। अब क्या करते हैं? अपने मन माने ढंग से कि लोग अपने से राजी हो जाएं, लोग अपने से खुश रहें, वैसा काम करो, ताकि क्या होगा? जिंदगी आराम से कटेगी। तो संत महापुरुष के दादू मन का भाव था सब कोई कहे बढ़ाए। सब ऐसे बना करके मन को भाने वाली बातें कह रहे हैं, जिससे जो है आत्म कल्याण नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब ने तो बड़े ही कड़े शब्दों में कहा है कि माने उसको मनाविए और गे बतावे ठोड़, नहीं माने उस 84 को जीव का 2 धक्का दे और साधु ऐसा कहिए चाहिए जो साची कह बजाए। क्यों कहना कि किया बिना जो है उसका भरम नहीं जाएगा, उसका अज्ञान नहीं जाएगा। के टूटे के बावड़े किया बिना भरम नहीं जाएगा। टूट जाएगा तो भी अच्छी बात है, समय खराब नहीं करेगा अपना, और जुड़ जाएगा तो उसको परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, वो अपने शाश्वत लोक को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संत को तो जो है केवल ऐसी ही बात कहनी चाहिए जिससे लोगों का भ्रम टूटे, लोगों का अज्ञान दूर हो, लोग जो है उस परम शाश्वत सत्य को मिले। एक बार एक दृष्टांत आता है कि सभी लोग बना के कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? एक पंडित जी जो है राजा के दरबार में जाते थे कथा करने, और जैसे ही वो शराब और मांस वाला जो चैप्टर आता था, अध्याय आता था, पन्ना आता था, उसको पलट देते थे। आगे जो है राजा खुश हो वैसी वैसी बातें कहते थे। एक दिन उस पंडित जी को जो है कहीं जाना था, उनका लड़का थोड़ा हो गया था कथा करने जैसा, समझदार, तो अपने बेटे को कहते, बेटा आज मेरी जगह तू जाकर के राजा जी को कथा सुना देना। चला गया। पंडित जी कहना भूल गए कि वो कोई शराब और मांसकार ऐसा कोई चैप्टर आए तो पन्ना बदल लेना। पहले ही पहले जो है पन्ना आया कि जो भी शराब पीते हैं 1000 साल जो है सूअर की योनि में जाएंगे, जो जीवों को मारते हैं, जीवों के दर्द को नहीं जानते हैं, 1000 साल जो है पशुओं की जड़े में भटकेंगे, 1000 साल जो उनको भूखे प्यासे भटकना पड़ेगा, मरेंगे कुत्ते की मौत। जैसे ये चैप्टर आया, राजा को गुस्सा आ गया। बोले पंडित के लड़के, क्या तुम आज ही कथा शुरू कर रहे हो या मुझे डरा रहे हो? ये पुस्तक मैं 40 साल से तेरे बाप से सुन रहा हूं, मैंने कभी ये बात नहीं सुनी, तूने कहां से की? पंडित जी का लड़का कहते, महाराज आप राजा हो, मैं कुछ नहीं जानता, जो इस पुस्तक में वही कहता हूँ, मैं अपने मन से नहीं कहता। बोले नहीं नहीं, तेरे बाप को जो है 40 साल हो गए या कथा करने, यही पुस्तक है, दूसरी पुस्तक भी नहीं है।
दूसरी पुस्तक नहीं है, फिर ये कहां से लाया ज्ञान? दूसरे दिन पंडित जी आए, बोले पंडित तुम्हारे लड़के ने कल हमारा अपमान किया। बोले महाराज, पंडित जी समझ गए, हाँ वो साहित्य पन्ना उन्होंने देख लिया। बोले महाराज जो कभी कभार खाते हैं उनको दोष लगता है, आप रोज कुंडा भर भर के खाते हो, रोज जो है इतना पीते हो, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, आपको दोष नहीं लगेगा, आपको इसमें रंगे हुए हो। जो कभी कभार हाथ लगाता वो नरक में जाएगा, वो सूर की योनि में जाएगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ठीक ठीक कि ऐसे सभी लोग जो है खुश करने के लिए। राजा जनक की सभा में क्या हुआ? राजा जनक की सभा में नाच जी आया, लाइट लेना आया, देख लो। राजा जनक को जब रात को सपन आया और सपन में उसने देखा कि वो भिखारी हो गया। सुबह उठा और अपने जो राज्य के जितने भी विद्वान थे, पंडित थे, उन सबको इकट्ठा किया। बोले भाई मैं रात को जो सपना आया वो सही था, अब जो सही है गुल्दन थोड़ा ले लो बस। सच्ची ये बात है कि वो बात है? रात को मैं कटोरा लेकर भीख मांग रहा था, सुबह उठे थे 5-10 नौकर मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये सही है कि वो सही है? तो सब लोग राजा को खुश करने के लिए कहते नहीं महाराज आप तो राजा हो, राजा ही रहोगे, मरने के बाद में भी कहीं राजा ही बनोगे, आप चिंता मत करो, वो तो ऐसे ही कोई जंजाल था आ गया। उसी समय अष्टावक्र जी आते हैं। अष्टावक्र जी को देखकर सब लोग हंसते हैं। बोले देखो ये काला खलूटा टेढ़ा मेढ़ा ये आदमी भी ज्ञान देने के लिए आया। तो सब लोग, पंडित लोग हंसने लगे, विद्वान लोग हंसने लगे, अष्टावक्र जी भी जोर जोर से हंसने लगे। तो उन सभी पंडितों ने, विद्वानों ने कहा, साधु संतों ने कि महाराज हम तो आपके ऊपर हंस रहे हैं, आप किसके ऊपर हंस रहे हो? बोले मैं इस राजा के और तुम्हारे सब के ऊपर हंस रहा हूँ। बोले क्यों? हमने सुना था राजा जनक बड़ा ही समझदार होशियार आदमी है, लेकिन ये तो महाबेवकूफ निकला, और वैसे ही तुम सब विद्वान हो, हमारी चमड़ी की परीक्षा करने वाले हो, मेरे शरीर को देखने वाले हो, लेकिन हमारा आत्म ज्ञान कितनी ऊर्जा के साथ में चल रहा है, कैसा है वो तुम नहीं जानते। तुम चमड़ी की परीक्षा करने वाले हो, इसलिए तुम सब चमार हो। राजा ने सुना, तुरंत जो है आया, बोले महाराज मेरा एक प्रश्न है वो हल करना है। बोले तुम्हें ज्ञान चाहिए तो पहले तुम हमारा शिष्य बनो। कैसे? जहाँ तू बैठा है वहां मुझे बिठा, और तू जो है मेरी जगह पे आ। दाता जो होता है वो ऊंचे आसन में बैठता है, तू अभी मेरे से कुछ लेना चाहता है इसलिए तू मुक्ता है। तो पहले दाता शिष्य भय, तन मन अर्प्या शीश, नीचे दाता गुरु भय, ज्ञान दिया बख्शीश। राजा ने जो है आसन छोड़ दिया, अष्टावक्र जी बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि ये सब भ्रम है। उन्होंने अपना ज्ञान सुनाया, अपना विवेक सुनाया, और राजा जनक को जो है निर्भय कर दिया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि बनावटी बातें जो कह कर करके लोगों को खुश करते हैं। आज हमारे जो पौराणिक संत हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की वाणियों को त्याग करके, उनको छोड़ करके अपने अपने जो है मन माने तरीके से जो गाने गाते हैं, उससे क्या होता है कि आदमी का बोध जागृत नहीं होता, और खुद की भी स्थिति बड़ी विकृत हो जाती है। इसलिए सत्संग तो केवल उन सत शब्दों की होती है। वो सत शब्द क्यों कहलाते हैं कि ये हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं अनादिकाल से, उन्होंने राम रस पिया, इस अमृत को पिया और अमर हो गए। और अमृत पीने के बाद में उनके मन से जो वाक्य निकले हैं वो ब्रह्म वाक्य कहलाते हैं, अनुभव वाणी कहलाती है, सच्ची वाणी कहलाती है, सच्चा ज्ञान कहलाती है। वो किसी जाति, मत, पंथ या किसी भी जो है उसका विरोधी नहीं है, ना उसका पक्षधर है, केवल आत्म कल्याण की बात है इसमें, और किसी की पूजा नहीं है उसमें। तो संत महापुरुष कहते हैं कि पेंडे पग चाले नहीं हो ही रहा गलियार, राम रत निभे नहीं खेवे को होशियार। कहते हैं परमात्मा का जो मार्ग है
उसको अपनाता नहीं, उसके ऊपर चलता नहीं, और जो है सांसारिक विषय वासनाओं में घूमता रहता, भटकता रहता। अपने गांव में भी जो कोई आदमी बिना काम से भटकता, उनका क्या वो गलियारा में घूमनाड़ो है, तो क्या हो ही नहीं गलियार, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर घूमना, इधर उधर जो है निंदा चुगलियां करना, उससे क्या हाथ आएगा, क्या लाभ मिलेगा। राम रथ विवे नहीं खेबे होशियार, दादू का प्रमोदे आन को अपना भैया जात, औरों को अमृत के अपना ही विष खात। दादू पंचों ये प्रमोदे इन्हीं को उपदेश, यौमन अपना हाथ कर चला सब देश। मैंने बताया कि लोग जो है मिशन से काम करते हैं, आज 1000 चेला बनाना है, आज 2000 चेला बनाना है, आज 10,000 चेला बनाना है। अपने अपने सेवकों को दौड़ाओ और हमारी बातें कह कह कर उनको लेके आओ। ये कौन करते हैं? जिनका मन अपने कब्जे में नहीं है, जिन्होंने उस परम शाश्वत सत्य का ज्ञान नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं जैसे आज चतुर्मास में रात में एक बल्ब लगाते ही जो है इलाके में सारे जो कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाते हैं। उसी प्रकार से तुम अपना मन अपने कब्जे में करो तो पूरा देश आपका चेला बन जाएगा। और तुम्हारा मन अपने कब्जे में नहीं है, अपने कहे में नहीं है, अपने सिद्धांत के अनुसार नहीं है, तो सारा संसार तुम्हारा गुरु है। दादू पंचों ये प्रमोद ले, ये 5 इंद्रियां हैं, उनको कब्जे में कर लो, इन्हीं को उपदेश दो, इन्हीं को ज्ञान दो, इन्हीं को बार बार समझाओ, ताकि पूरा देश तुम्हारा चेला बन जाएगा। और ये तुम्हारे कब्जे में नहीं है तो जहाँ जाओगे वहाँ जूते पड़ेंगे, मार पड़ेगी, अपयश फैलेगा, सब गुरु हो जाएंगे। दादू पंचों का मुख मूल है, मुखा मनवा हो दा यो मन राखे जतन कर साध कहवावे सोई। अब कहते हैं दादू पंचों का मुख मूल है। ये 5 इंद्रियां जो है इनका मुख मूल जो मुख है, कैसे कि जैसा आदमी अन्न खाता है वैसा ही मन हो जाता है, जैसा वो सिद्धांत में रहता है, जैसा आसपास के वातावरण को देखता है उसके अनुसार हो जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं जब हमारा आहार, हमारा चरित्र, हमारा सिद्धांत, हमारे नियम पवित्र हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी 5 इंद्रियां पवित्र हो जाएगी। और ये पवित्र नहीं हुआ तो 5 इंद्रियां उनमें विषयों में भटकेगी। तो संत महापुरुष कहते हैं मुख यो मन राखे जतन कर साध के गावे सोई। जिन्होंने अपने मन को उपदेश दिया है, मन को अपने नियंत्रण में रखा है, अपने कब्जे में रखा है, अपने गुलाम बना कर रखा है, वो लोग जो है इस देश में जो है आदरणीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं, और उन्हीं को संत कहते हैं। जैसे कल परसों आया गोपीचंद महाराज अपने गांव से, भरतरी जी महाराज अपने गांव से बैराग हो गया, संत बन गए, और एक जगह जो है शहर में गए, एक मिठाई की दुकान को देखा, और देखते उनके मन में ये विचार आया कि ये हलवा थोड़ा लेना चाहिए, मुझे पाना चाहिए। तुरंत दुकानदार को कहते भाई हलवा खाना है मुझे। बोले महाराज हलवे का बहुत पैसा लगता है, आप कुछ काम करो तो हलवा मिल जाएगा। बोले क्या काम करना है? बोले हमारी वो घटियां हैं वो थोड़ी निकाल दो, उसमें से जो राख है वो साफ कर दो। अब पहले राजा थे, फिर संत थे, कभी काम किया हुआ नहीं था। उन 2 भटियों को साफ करते करते जो है शाम हो गई। शाम को वो सब काम करके आए, बोले भैया अब तो दे दो। जैसे ही हलवा उनके हाथ में आया और एकदम जो है उनका मन पहले जैसा हुआ। बोले आज इस मनीराम ने हमें ठग लिया है, आज इस मनीराम की वजह से पूरा दिन बर्बाद हो गया। जो काम नहीं करना था वो काम हमसे करवा दिया। अब अपने रास्ते से जाते जाते उन्होंने एक हाथ में हलवा, दूसरे हाथ में गाय का गोबर उठा लिया। जैसे ही मनीराम कहता है कि थोड़ा सा हलवा खाना है, उस समय वो गोबर अपने मुंह में डाल देते हैं, ले खा हलवा। ऐसे करते करते मन जो है मूर्ति रूप से खड़ा हो गया। बोले महाराज एक निवाला दे दो। बोले आज एक भी नहीं दूंगा। तुम इतने बड़े राजा थे, तुम्हारे नौकर चाकर सब हलवा खाते थे, क्या कमी थी, क्या दुख था जो हमें योगी बनना पड़ा, और आज तेरी शरण में आए, तेरे सानिध्य में आए तो पूरा दिन खराब कर दिया।
जो काम नहीं करवाना वो कर दिया। कहते हैं मूर्ति रूप से उनके सामने खड़ा हो गया। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं वो ही संत कहलाते हैं जिन्होंने इस मन को अपने कब्जे में कर लिया। रविदास जी महाराज की वाणी है या किस संतों की वाणी है, मैं तो हूँ उन संतों को दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं उनका दास हूँ जिन्होंने अपने मन को अपने कब्जे में कर लिया। दादू जब लग मन के दो गुण तब लग निपना माही नहीं, द्विगुण मन का मिट गए तब निपना मिल माही। कहते हैं जब तक हमारे मन के दो विचार हैं तब तक हम उस परम शाश्वत सत्य को नहीं पा सकते। दो मन क्या है, जैसे अपन जा रहे हैं और कहीं देखना है, कुछ लेना है, तो एक मन तो कहेगा हाँ ले ले कोई नहीं देख रहा, एक मन कहेगा नहीं नहीं, एक सदा ऐसी है जो सब दिन देखती रहती है। परमात्मा नाराज हो जाएंगे, नाखुश हो जाएंगे। खेत वाला आदमी आएगा तो मार पड़ेगी, यहाँ से मतीरे मत ले। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं इस काया में दो दिल, एक खाकी एक नूर, खाकी दिल सूझे नहीं नूरी मन जहजूर। खाकी जो विषयासक्त हैं उसको खाकी मन कहते हैं, और जो उस परम तत्व के नजदीक है उसको नूरी मन कहते हैं। और वो नूरी मन हमें सही सही शिक्षा देता है। जब हमारा ये बाहर का मन उस नूरी मन से मिलता है, उस आत्म तत्व से मिलता है, तो ये भी उसके जैसा हो जाता है, फिर इनके विषय विकारों से इनका पीछा छूटता है। तो संत महापुरुष कहते हैं जब तक तुम्हारे मन के दो गुण हैं तब तक तुम उससे नहीं मिल सकते, और जब ये दो मन मिट गए, एक ही रह गया, तब जो तुम खुद जो है खुदा हो जाओगे। जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन सब ने केवल और केवल आदमी के कल्याण के लिए इस मन को सुधारने की बात कही है। ये मन ही सबसे बड़ा बाधक है परमात्मा में अपने में। मन सीधा हो गया, मन शुद्ध हो गया, मन पवित्र हो गया, तो हम तो खुद ही खुदा हैं। काचा पाका जब लगे तब लग अंतर होय, काचा पाका दूर कर दादू एके होय। सहज रूप मन का भया जब द्वितीय मिटी तरंग, ताता शीला सम भया तब दादू एके अंग। कहते हैं जो परमात्मा का भजन करते हैं उनको चाहे आप कुछ भी कहो, उनकी स्तुति करो तो भी उनको एक जैसा रहता है, चाहे आप उनकी निंदा करो तो भी उनको कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो संसार की बातों में नहीं रहते, वो तो अपने उस परम तत्व में लगते रहते हैं। कि संसार की बातों में जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने जाएंगे तो अपना काम कब करेंगे? जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम कब करेंगे? एक बार बलख बुखारे के बादशाह संत रूप से जब एकदम फकीरी बाना ले लिया, वेश ले लिया, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ घूमते, उनकी कोई इच्छा नहीं, जहाँ हवा ले जाएं, जहाँ पानी ले जाएं, जहाँ संस्कार ले जाएं। एक नाव में बैठ गए। अब उनको कोई इच्छा नहीं, उसी गांव के छोटे मोटे जो राजा हैं, दो चार गांव वाले, उनके साथ में दो चार उनका मनोरंजन करने वाले, गाने बजाने वाले हो गए। आज भी आदमी किसी का उदाहरण देता है, किसी को ताना मारता है। किसको मारता? अपने से छोटे वाले को। किसी को अच्छी बात कहेगा, मारने का विचार भी आएगा तो किसको आएगा? अपने से जो छोटा है, जो असहाय है, जिसका कोई नहीं है, उसकी ओर अपना हाथ बढ़ेगा। अपने से बड़ा है, अपने से शक्तिशाली है, उसकी तरफ कभी उसकी आंख नहीं उठेगी। तब वो जो नाचने गाने वाला जो ग्रुप है, बार बार उनको राजी करने के लिए कोई भी हल्की चीज हो तो उसको कहते हैं कि देखो इसकी तरह, देखो इसकी तरह, देखो मगते भिखारी कैसे किसकी तरह, ऐसे ही घूमते बिना कोई घर नहीं, कोई बाहर नहीं, किसकी तरह, इसकी तरह। तो अंदर से परमात्मा ने आवाज दी कि हे बंदे, अगर तू चाहे तो मैं इस नाव को डुबो दूं, अगर तू चाहे तो मैं अभी कोई वेश धारण करके इन सब के सर काट दूं, तुम आदेश दो। तुम्हारी ये लोग निंदा कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप आदेश दो। तब वो अंदर से आवाज करते, महाराज मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, इनकी बात मैं सुनता ही नहीं, कुछ भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको इतना ही फर्क पड़ रहा है तो इनको बता दो मैं कौन हूं, ये तो सब मेरे नौकर थे, गुलाम थे। इतनी सी बात उसने कही, तुरंत एक आदमी ने कहा, ये आदमी कब से बैठा है, चुपचाप सुन रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या बात है? ये है कौन? इतना मन को किसने मार लिया? इतना महान बुद्धि वाला कौन हो सकता है? इतना गंभीर बुद्धि वाला कौन हो सकता है?
तो उनके बालों में से थोड़ा थोड़ा चेहरा जो है दिखने लगा। एक आदमी ने आराम से उसको पहचान लिया, तुरंत जो है उनके कदमों में पड़ गया, उनके चरणों में पड़ गया। अरे राजा साहब आप हो? बोले हाँ भाई मैं हूँ। तो हमने आपकी इतनी निंदा की, आपके इतने ताने मारे, इतने आपको बुरा भला का, आपने कुछ महसूस नहीं किया? बोले हमारा मन जो है यहाँ रहता ही नहीं है। कहाँ रहता है? कि तेरे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं, काल जाल दुख त्रास। अब हमारा मन जो है पवित्र हो गया है, पक्का हो गया है। अब चाहे कोई कुछ कहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ये परमात्मा की आदेश था कि मैं कोई वेश धारण करके आऊं, इन सब का नाश कर दूं, इन सब का गला काट दूं। तुम चाहो तो मैं इस नाव को डुबो दूं। मैंने कहा नहीं, ऐसा मत करना मेरे लिए। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, दादू कहे राम बिना सहज रूप मन का भया, जब द्विदे मिटी तरंग, ताता शिला सम भया, तब दादू एक ही अंक। उनके चित्त में जो है एक ही भाव रह गया, दो भाव दुर्मति सब मिट गई। दादू बहुरूपी मन तब लगे, जब लग माया रंग, जब मन लागा राम सो, तब दादू एक के अंग। कहते हैं हमारा ये बहुरूपी मन, बहुरूपी कैसे? देखो अपने गांव में आते हैं बहुरूपी है, वो बहुरूपी है इसलिए कहते हैं बहुत सारे रूप बना सकते हैं। वो कभी फौजी का बना लेते हैं, कभी पुलिस वाले का बना लेते हैं, कभी भीम बन जाते हैं, कभी रावण बन जाते हैं, कभी डाकण बन जाते हैं, कभी दैत्य बन जाते हैं, कभी हनुमान बन जाते हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमारा मन भी बहुरूपी है, जैसा जमाउल बढ़ता है वैसा हो जाता है। ये क्यों होता है? कि इसको माया का संग प्यारा लगता है, इनको विषय वासना अच्छी लगती है। विषय वासना अच्छी लगेगी जब कुक्रम में वो एकदम दास बन जाएगा, कहीं भिखारी बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। और जब यही मन परमात्मा में लग जाएगा तो एकदम जो है बादशाह बन जाएगा, एकदम जो है राजा बन जाएगा, एकदम जो है अमीर बन जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं जब जब हमारा मन जो पक्का नहीं होता है तब तक ये संसार में नाचता है, कूदता है। हीरा मन पर राखी तब दूजा चढ़े न रंग, यूं दादू मन फिर भया अविनाशी के संग। कहते हैं जैसे हीरे के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, काली जो कमड़ी है उसके ऊपर आप कैसा भी रंग चढ़ाओगे तो नहीं चढ़ेगा। उसी प्रकार से जिन्होंने मन वचन कर्म से एकाकार होकर के इन सत शब्दों में चित्त लगाया है, वो हजार तरीके से भी कहेंगे तो भी वो नहीं भटकेंगे, नहीं बहकेंगे, उनके चित्त में कभी ऐसी भावना नहीं आएगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अपने मन को अपने वश में करने का प्रयत्न करें और नित्यप्रति इन सत शब्दों का विचार करें, जिससे क्या होगा? आत्मबोध पैदा होगा, आत्म ज्ञान पैदा होगा और उस आत्म ज्ञान से, आत्मबोध से हम उस परम शाश्वत सत्य में समा सकते हैं। दादू सुख दुख सब जाए पड़े, तब लग काया मन काचा मन, दादू कुछ व्यापे नहीं तब मन भया रतन। कहते हैं सुख दुख मानता है, लाभ हानि मानता है, मान अपमान मानता है, तब तक समझो अपना मन कच्चा है। जब ये मन हर्ष शोक लाभ हानि मान अपमान इन सब से सबको एक जैसा समझता है, तब समझ लेना इसका मन पक्का हो गया है, इसका मन जो है हीरा हो गया है, पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है। जब तक नहीं होता, कोई आदमी कहे और अपनी जो है गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर जो है उदासी आ जाती है, अंदर ही अंदर तकलीफ होती है, तो समझो अभी अपना मन कच्चा है, पक्का नहीं हुआ। और इसको पक्का करने का तरीका केवल ये सब शब्दों की साधना है। दादू पाका मन डोले नहीं, निश्चल रहे समाए, काचा मन दे दिस फिरे चंचल चौंदिस जाए। जिनका मन कच्चा है वो इधर उधर भटकेगा और जिनका मन पक्का है वो कहीं पे भी नहीं भटकेगा, अपने आप में स्थिर रहेगा, अपने सात्विक सुख में स्थिर रहेगा। और कच्चा है वो सुख बार ही बार खोजेगा,
कि ये आदमी अपना कल्याण कर सकता है, ये आदमी अपने को सुख दे सकता है, ये आदमी अपना जो है कुछ फायदा कर सकता है। कब होगा? कच्चा होगा जब ऐसे नाच नाचेगा। सीप सुधा रस ले रे पीवे ने खारा नीर, माही मोती निपजे दादू बंद शरीर। इस मन को पवित्र करने का सिद्धांत बता रहे हैं। जैसे समुद्र में सीपें होती हैं और स्वाति नक्षत्र की बूंद जैसे ही धरती पर आती हैं, सीपें उसको पकड़ लेती हैं और फिर अपना मुंह बंद कर लेती हैं। रहती कहाँ है? समुद्र में रहती हैं, खारे पानी में रहती हैं, लेकिन खारे पानी को स्पर्श नहीं करती, इसलिए उनमें मोती पैदा होता है। ऐसे ही हम संसार की वाद विवाद में, संसार के कुकर्मों में हम लिप्त नहीं होंगे, तब अपने अंदर जो है वो शाश्वत सत्य का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। वही हीरा रूपी है और वही हमें मोक्ष प्रदान करेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, दुख दरिया संसार है और सुख का सागर राम, सुख सागर चल चावे दादू तज बेकाम। बेकाम जो काम नहीं करने हैं वो नहीं करने चाहिए, कैसा भी स्थिति आ जाए। दादू मन पंगल भया सब गुण गए मिलाई, यो काया नव जोगनी मन बूढ़ा हो जाए। अब कहते हैं जब अपना मन पक्का हो जाता है तो शरीर जवान लगता है, जवान शरीर जो है तंदुरुस्त दिखता है, लेकिन अंदर से मन मरा हुआ रहता है। काया है नव जोगनी और मन बूढ़ा हो जाए। मन जब पक्का हो जाता है तो सांसारिक विषय वासनाओं में नहीं जाते, सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं रहती, सांसारिक ऐश्वर्यों की इच्छा नहीं रहती। सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, अभाव हो, कैसी भी स्थिति में वो खुश रहता है, मस्त रहता है। एक बार एक राजा ने पूछा, महाराज हमारे संत जो हैं, आपके संत रोज गरिष्ठ भोजन करते हैं, इतने ताजे सुंदर भोजन करते हैं, और हमारे कभी कभार घर में जो है भोजन बनता है, अच्छा भोजन बनता है, गरिष्ठ भोजन बनता है, तो हमें काम सताता है, आपके संतों को काम क्यों नहीं सताता? बोले इसको आप देखना चाहोगे या मेरे कहने से मान जाओगे? बोले दिखा देते तो दृढ़ता हो जाती। बोले आपके गांव में कोई एकदम गरीब लाचार आदमी, उसको पकड़ करके लेके आओ। एकदम दुबला पतला गरीब आदमी था, भटकता, कभी रोटी नहीं मिलती, कभी कपड़े नहीं मिलते। राजा ने ले आया। बोले अब इसका क्या करें? कि इसकी खूब सेवा करो, इसको 3 टाइम भोजन करवाओ। बोले ठीक है। 6 महीने तक उसकी सेवा की। वो आदमी जो एकदम जो है वजन बढ़ गया, शक्तिशाली हो गया, मुस्टंडा हो गया एकदम। बोले महाराज आपने क्या कुछ बताया नहीं? बोले वो कैसा हो गया आप देख लो, उसका वजन जो है 100 किलो के लगभग चला गया। वो तो खाता पीता मस्त रहता है, खून बढ़ गया उसका। बोले आज जो है अपनी दासी को भेजना, सुंदर श्रृंगार करके, और अच्छे अच्छे व्यंजन भेजना उसके साथ में, और साथ ही साथ एक सूचना देना कि भाई आज जो तुम्हें खाना है हमें बता दो, बना दूंगी, और जो लाया है वो चल जाए तो ठीक, हमारे साथ में भोग भोगना है तो भी भोग लो। कल सुबह तुम्हारे राजा जो है तुम्हें फांसी की सजा देंगे। बोले ठीक है। शाम के समय में राजा ने एक दासी को भेजा, सुंदर श्रृंगार करके, और खूब अच्छा जो है व्यंजन बनाया। दासी ने जाते ही कहा कि भाई तुम और कुछ जो है भाई, और कुछ जो है अच्छा खाना चाहते हो तो हमें बताओ, तुम्हारे लिए बनवाएंगे। उस आदमी ने उसको देखा। बोले हमारे साथ में भी कोई भोग भोगना हो तो भोग सकते हो, कल सुबह तुम्हें राजा जो है फांसी देंगे। इतनी सी बात सुनी, एकदम उसका मन जो है कांप गया, एकदम जो है एक ही रात की त्रास से एकदम कांटा हो गया, सूख गया। बोले अब क्या करें? तो संत कहते जाओ देख के आओ। संत उस राजा को लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कि एक रात की त्रास से इस आदमी का ऐसा हाल हो गया है। संत हमेशा याद रखते हैं अपनी मौत, अपने परमात्मा को अपने चित्त में रखते हैं कि मौत कहीं पे भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, उससे घबराना नहीं चाहिए। और परमात्मा को भी नित प्रति याद रखते हैं, इसलिए उनके चित्त में कुछ दूसरी बात आती ही नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं उसी प्रकार से दादू
मन पंगुल भया सब गुण गए बिलाय, काया है नवजोवनी मन बूढ़ा हो जाए। जब अपना मन इन सब शब्दों से मिलता है, उनसे रचता है, उनमें समाता है, तब जो है हमारे शरीर की जो पांचों इंद्रियां हैं वो नाश हो जाती है, गुण होते हैं वो सब नाश हो जाते हैं और वो केवल एक सत्चित आनंद के स्वरूप हो जाता है। दादू कश्यप अपने कर लिए मन इंद्री निज ठोर, नाम निज लाग रहो प्राणी पर। और कहते हैं कछुआ जो होता है थोड़ी सी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, अपनी पैंजों को अपने मुंह को उस खपरी के अंदर डाल देता है, फिर उसके ऊपर से आदमी चला जाए तो भी वो मरता नहीं है। इसी प्रकार से संत अपनी पांचों इंद्रियों को, अपने मन को, अपने मुंह को अपने कब्जे में रखते हैं, इसीलिए किसी प्रकार का आरोप उनके ऊपर नहीं लग सकता। मन इंद्री आंधा किया घट में लहर उठाए, साईं सदगुरु छाड़ कर देख दीवाना जाए। अब कहते हैं ये मन जो है जब तक परिपक्व नहीं होता है तब तक क्या होता है इसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इतनी प्रबलता से चलते हैं कि अंधा हो जाता है। जैसे किसी आदमी को क्रोध आ जाए तो वो भाई नहीं गिनेगा, पिता नहीं गिनेगा, धर्म अधर्म सब भूल जाएगा, या तो खुद मर जाएगा या किसी को मार देगा। ऐसे ही काम वासना जब पैदा होती है तब भी वो अंधा हो जाता है, नीति धर्म सब भूल जाता है और वो काम वासना को ठान लेता है। उसी प्रकार से सतगुरु संत महापुरुष फरमाते हैं मन इंद्रिय अंधा किया। इस मन ने इन इंद्रियों ने जो है मन को अंधा किया और उसमें लहर उठाई। साईं सतगुरु छाड़ कर देख दीवाना जाए। कहते परमात्मा की शरण, सदगुरु की शरण छोड़ करके कहां जाता है। आदमी का जब विनाश काल आता है तो क्या होता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। जब आदमी में अहंकार आ जाता है, किसी प्रकार की कुकर्मों के प्रति जो है आस्था बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, संतों की शरण छोड़ करके, परमात्मा की शरण छोड़ करके उन विषयों में रत होता है, उन कुकर्मों में रत होता है। ये क्या है, ये विनाश काल है उस आदमी का। समझो उसकी जो है पारी पूरी हो गई है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं नित्य प्रति अपने चित्त में इन सब शब्दों का विचार रहेगा तो अपनी इंद्रियां अपने मन को अंधा नहीं करेगी, कोई प्रकार की विषय वासना इसके अंदर से जागृत नहीं होगी। दादू कहे राम बिना मन रंग कहे, जाचे तीनों लोग, जब मन लागा राम सो तब भागे डाली निर्दोष। कहते ये मन जो है परमात्मा के बिना रंग है, गरीब है, दुखी है। कैसे, एक दृष्टांत आता है, दृष्टांत आता है बीछाजी महाराज का। बीछाजी महाराज कहते हैं एक बार राजा के दरबार में गए और राजा की राजकन्या को देखा और देखते ही उनके मन में ये विचार आया कि ये लड़की, ये औरत हमारे से शादी करे तो जीने में फायदा है, नहीं तो किसी काम का नहीं जीवन। अपने घर पे आकर के जो है रूठ करके सो जाते हैं। घरवाली कहती क्या बात है, आज इतना जल्दी कैसे आए? बोले राजा की लड़की को देखा, वो हमारे से शादी करेगी तो जो है जीवन है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, बिना कुछ खाए पे अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। वो मेहतरानी कहती है अच्छा है आप तो मर ही जाओ, क्योंकि राजा को मालूम चलेगा तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, हम तो बचेंगे, आपको मरना है तो मरो, लेकिन ऐसी भावना मत रखो। अब मेहतरानी जो है उसकी जगह रोज जाती हैं और झाड़ू लगा कर आती हैं। एक दिन राजा की लड़की ने पूछा भाई तुम्हारा पति नहीं आता, क्या बात है? बोले वो अभी बीमार है। 5-10 दिन और गुजर गए। अब वो मेहतरानी का जो धैर्य है धीरे धीरे टूट रहा था, धीरे धीरे उसको लग रहा कि अब आज मरा, कल मरा, परसों मरा, धीरे धीरे टूट रहा। उसी समय उस राजकन्या ने कहा कि तुम्हारा पति इतने दिन से क्या बीमार है, राजा को दिखाओ। तो वो एकदम रोने लग गई। बोले उसकी बीमारी राजा के पास में इलाज नहीं है, उसकी बीमारी का इलाज आपके पास में है। बोले क्या? बोले वो चाहता है कि मैं आपसे शादी करूं।
बोले ठीक है, इसमें क्या बात है, शादी कर सकती हूँ, लेकिन उसको बोलो कि पहले भजन करके पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। जैसे ही महतरानी ने ये समाचार उस महतर को दिया और वो उछल कर कूद करके जो अपने स्थान से खड़ा हुआ, बोले 6 महीना क्या, मैं 12 महीना भजन कर सकता हूँ। अपने गांव के बाहर जाकर के बैठ गया। उसने सोचा कि मैं ज्यादा इधर उधर भटकूंगा तो मन बैठने नहीं देगा, इस तरह होकर के कोई आए चाहे कोई जाए मैं आंख ही नहीं खोलूंगा। एकदम हठ योग धारण करके बैठ गया। 4-6 महीने में जो है उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई। गांव के लोग आते हैं, कोई जाते हैं, कई जो है सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई भेंट देते, फिर भी आंख ही नहीं खोलता। धीरे धीरे राजमहलों में समाचार पहुंच गया कि अपने गांव के बाहर एक ऐसा साधु आया है, बड़ा ही विरक्ति है, बड़ा ही ध्यानी है, किसी चीज की परवाह नहीं है, आंख ही नहीं खोलता। राजकन्या ने सुना तो उसने सोचा कि हमारा वाला हरिजन है और दूसरा कोई नहीं है। एक दिन अपने पिता को कहती, पिताजी मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मैं भी संतों के दर्शन करना चाहती हूँ। शादी नहीं, दर्शन। बोले हाँ ठीक है, जाओ, संतों के दर्शन करना चाहिए। तो राजा ने दोनों तरफ कनाते लगवा दी, मार्ग बनवा दिया। राजा की लड़की जो है अपने साड़ी श्रृंगार के साथ में बहुत सारा धनमाल लेकर गई और उस मैत्र को कहती है कि आँख खोल, जिसके लिए तुम बैठे हो मैं आ गई हूँ तुम्हारे से शादी करने के लिए। उसने आँख खोली और आँख खोलते ही जो है उसके पैर पकड़ लिए, रोने लग गया। बोले आप तो मेरी गुरु हो, परमात्मा हो आप तो, मैं कहाँ तो विषयों में भटक रहा था, बार बार नरकों में जाने का वाला मेरी मन में सोच थी, मेरी इच्छा थी, लेकिन आपकी सूझबूझ, आपके ज्ञान, आपके विवेक के कारण आज मैं धनवान हो गया, आज मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं है मेरा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब तक ये परमात्मा से नहीं लगता तब तक ये भिखारियों की तरह घूमता रहता है, तब तक जो है ये काम क्रोध लोभ मोह में जाता रहता है। जहाँ जाता है वहाँ मार पड़ती है, दुख सहन करता है, बार बार जन्म और मरण के चक्कर में आता है। जब यही मन वो अपने गुरु शब्दों से लगता है, दृढ़ता से उसको धारण करता है, तो ये धनवान हो जाता है। किसी प्रकार की लालसा इच्छा नहीं रह जाती, किसी प्रकार का विषय विकार नहीं रह जाता। तो संत महापुरुष कहते हैं इंद्री के अधीन मन, दादू कहे राम बिना मन रंग है। राम के बिना ये मन गरीब है और जाचे तीनों लोग, जब मन लागा राम सो तब भागे दालिंद्र दोष। जब ये राम से मिल गया, परमात्मा से मिल गया, तब इसकी दालिंद्र, इसकी गरीबी, इसके दुख दूर होते हैं। इंद्री के अधीन मन, जीव जन सब जाचे, तिने तिने के आगे दादू 3 लोग फिर नाचे। कहते इंद्रियों का सुख के कारण ही ये बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं अब के सतगुरु मोहि जगायो, सुतो हो अचेत नींद में बहुत काल दुख पायो। कबू देव भयो कर्मन से और कबू इंद्र केवायो, कबू भूत पिशाच निशाचर खातो नहीं अकायो। कभी कीट पतंग बना, कभी भूत पिशाच बना, कभी इंद्र बन गया। ये जो है मेरा ये चक्कर कभी मिटा ही नहीं। अब की बार गुरु कृपा से, परमात्मा की अनंत कृपा से ये सुख मिला है। तो संत महापुरुष कहते हैं जब तक इंद्रियों के अधीन रहेंगे तब तक ये चक्कर नहीं मिटेगा, और परमात्मा के अधीन हो गए तो ये जन्म मरण, ये दुख द्वंद सब मिट जाएंगे। इंद्रिय अपने बस करे तो कहे जाचन जाए, दादू सुस्त्र आत्मा आसन वैसे आए। कहते इंद्रियों अपने कब्जे में है तो कहाँ क्यों भटकेंगे, क्यों मार पड़ेगी। एक दृष्टांत आता है, एक नगर सेठ का लड़का जो है नई नई शादी करके अपने गांव में दुल्हन को लेके आया और उसने कहा अभी अपने इतने दिन रहेंगे, अब मैं जो है विदेश में जाता हूँ, धन कमाऊंगा, फिर अपना आराम से रहेंगे। बोले मैं किस आश्रय रहूंगी। बोले तुम भजन करना, सुमरन करना, और ये मेरी वेशभूषा है, इसको पहन के किधर उधर जाना हो तो ये वेशभूषा पहनना, ताकि लोग तुम्हें आदमी समझे। एक दिन वो पानी भरने गई तो उस वेशभूषा को भूल गई, उस स्त्री की वेश में गई। राजा के जो वजीर हैं उसने देखा, बोले भाई ये स्त्री कौन है। बोले ये फलाने सेठ की पुत्र वधू है।
तो अपनी दासियों से, अपनी दूतियों से उसके संपर्क करवाया। बोले आपसे वजीर साहब मिलना चाहते हैं। फिर राजा साहब के जो बड़े पुत्र हैं वो आ गए, सेनापति आ गए। उसने एक तरकीब सोची, अपने बाजार में गई और 4 बड़े बड़े जो है बक्से लेकर आई और सबको टाइम अलग अलग दिया। पहले वजीर आया तो उसको बोले तुम 10:10 पे आ जाना, ठीक है। और अपनी दासी को समझा दिया कि कोई भी आदमी आए 5 मिनट रुके, तुमने दरवाजा खटखटाना है। तो सबसे पहले वजीर आया, आके बैठा। वजीर बड़ा खुश हुआ। जो कामी होते हैं, जो पशुवत होते हैं, जैसे ज्ञानी आदमी का क्या सुख है? ज्ञानी आदमी का सुख है सत्संग मिलना, सत्शब्द मिलना, सुमरण मिला, संतों के दर्शन होना, ये सत्संगी आदमी के सुख है। ऐसे ही पामर आदमी होते हैं, पशुवत होते हैं, उनका सुख है भोग विलास मिल जाना। गंदा खाना पीना हो जाता, बोलते कहते आज मौज हो गई, खूब खाया खूब पिया। बोले ये कैसी मौज है? तुम पागल हो रहे हो, अपनी वास्तविक स्थिति को भूल रहे हो, फिर भी कहते हो मौज आ गई। तो वो वजीर बड़ा खुश हो रहा था। जैसे ही आके बैठा, 5 मिनट में दरवाजा खटखटाया। वजीर को बोला हमारा साहित्यपति आ गया, तुम ऐसा करो इस बक्से में घुस जाओ, जब भी समय मिलेगा तुम्हारे को बाहर निकाल दूंगी। बक्से में डाला, ताला लगा दिया। 10:20 पर राजा का लड़का आया, उसको भी यही बात बोले साहित्य मेरा पति आ गया, तुम ऐसा करो इस बक्से में सो जाओ, जैसे ही समय मिलेगा मैं तुमको निकाल दूंगी। ऐसे करते करते रात भर में उसने राजा के वजीर को, पुत्र को, सेनापति को और मंत्री को सबको उन बक्से में डाल दिया। सुबह जो है आपने 2-4 आदमियों को बुलाया, नौकरों को बुलाया, बोले इन बक्सों को राजा साहब के पास में ले चलो। बक्से ले, बोले हमारे को भी कुछ सामान बेचना महाराज। तो क्या है इसमें? तो बोले ये बक्सा बहुत महंगे महंगे बक्से हैं, इसमें तुम्हारे राज परिवार के सबसे कीमती हीरे हैं इसमें। और इन लोगों को ज्ञान नहीं दिया, इन लोगों को बोध नहीं दिया, इन लोगों को शिक्षा नहीं दी, संस्कार नहीं दिए, इसीलिए आज इस स्थिति में है। बक्से खोले, सब गांव वालों के बीच में खोला, सब लोग शर्मिंदा हुए, अपनी कीर्ति गई, अपना नाम गया, अपना पद प्रतिष्ठा गई। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम लोग भी जब ये मन पक्का नहीं होता है, केवल विषय भोगों में क्या सुख है, ये हाड़ चाम जो है और खून है, मज्जा है, कीट है, गंदगी है, फिर भी जो है उसकी लालसा रहती है। क्यों रहती? कि ये मन जो है विषयासक्त है, ये मन जो है बड़ा नीच है, बड़ा गंदा है। तो संत महापुरुष कहते हैं इंद्रिय अपने बस करे तो काहे जा चल जाए, दादू सुस्त्र आत्मा आसन बैठे आए। आसन जो परमात्मा का देश होता है, परमात्मा को जो मिलने की जो विधि होती है, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो उस आसन पर बैठते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं वही भजन कर पाते हैं, जिनका मन परिपक्व हो गया, जिन्होंने अपने मन को इन सब शब्दों में लगाया, वही ये काम कर सकते हैं। इंद्रियों के अधीन है वो तो जहाँ जाएंगे वहाँ जूते खाएंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमें इन सत शब्दों का विचार करके, हमें बार बार जन्म और मरण का जो चक्कर है इसको मेटने के लिए आज से ही दृढ़ विश्वास धारण करके एक कठोर व्रत लें कि हमें सुमरण करना है, हमें भजन करना है, और हम उस शाश्वत सत्य का पता लगाएं। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जीते जी रह गया तो ठीक है, मरने के बाद में कोई इसका हल नहीं है। कई लोग जो है गंगा जी लेके जाएंगे, कोई पुष्कर लेके जाएंगे, कोई चौका आरती करवाएंगे, कोई और विधि करवाएंगे, कोई मंगल आरती कराएंगे, कोई हमारे जैसे संतों से वाणी जी का पाठ करवाएंगे। ऐसी नौबत क्यों आई है? मनुष्य तन पा करके हम दुर्गति का कारण हम खुद बनते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जितना जल्दी हो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी जो है इस सुधार का कार्य प्रारंभ कर दो। जैसे बरसात का समय नहीं आए उससे पहले लोग जो हैं, जो पहले पुराने जो बांध होते थे, तालाब होते थे, वो बरसात के पहले पहले अपने कार्य पूरे कर लेते थे, क्योंकि पानी आने के बाद में बांध नहीं बनेगा। समय जर्जर अवस्था में चला जाएगा शरीर, फिर तुम सोचोगे माला फेर लेंगे। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, क्योंकि ऐसा ही सुना उन लोगों ने कि महाराज अभी तो मेरे दादाजी बैठे हैं,
अभी तो मेरे पिताजी बैठे हैं, अरे भाई वो बैठे हैं तो बैठने दो, रहने दो, लेकिन तुम अपना काम करो। पिताजी बैठे जब भोजन नहीं करेंगे, पिताजी बैठा जब राशन कार्ड नहीं बनवाएगा, पिताजी बैठा जब दूसरा काम नहीं करेगा, कि वो तो सब जरूरी है, तो उससे भी ज्यादा जरूरी ये काम है, ये काम करो। बालपणे भक्ति करे जग से रहे उदास, तीर्थ की आशा करे कब आवे हरिदास। हमारे ध्रुव जी महाराज को देखो, 5 साल की आयु में उस परम पद को पा गए। आज पूरे संसार के लोग जो है नित्य प्रति उनको वंदन करते हैं। बालपने में दुख कम होता है, अगर भजन करना चाहे तो जैसे जैसे आदमी परपच में पड़ता है तो फिर जो है दूसरी चिंताएं हो जाती हैं। मैं अपनी खुद की बात कहता हूँ कि जब मैं आया था उस समय मन एक ही था, लेकिन ये आने के बाद में भाई ये लोगों के लिए छाया नहीं है, लोगों के लिए लेटरिंग नहीं है, लोगों के लिए हॉल नहीं है, लोगों के लिए ये नहीं है, लाओ इससे लाओ, इससे लाओ, इससे लाओ, इससे लाओ, इससे लाओ, किया लोगों के लिए, लेकिन मन किसका खराब हो गया? अपना हो गया। तो संत महापुरुष कहते हैं दूसरों के पड़पच में पड़ना भी अपने मन की दुर्गति करने जैसा है। ठीक है, अपना कार्य शुभ है, परमार्थिक है, फिर भी पड़पच है, फिर भी जो दुख है। इसलिए संत महापुरुषों ने, पुराने संतों ने किसी प्रकार का आडंबर, किसी प्रकार का प्रपंच, किसी प्रकार का पसारा इसीलिए नहीं किया कि इस पसारे में सुख नहीं है, पसारे में दुख है। मन मनसा दोनों मिले तब जीव किया भांड, पंचों का फिरिया फिरे माया नचावे रांड। मन मनसा, एक तो मन है, एक मनसा किसको कहते हैं? अपन जैसे बैठे हैं, माला फेर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके पास में, अपने पास में कोई और नहीं होता, लेकिन अपना मन कभी मेड़ता रोड जाता है, कभी सोयला जाता है, कभी क्योंसर जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी मन में विचार आता है उस आदमी का नंबर लगाना है, उस आदमी को थोड़ा पीटना है, उस आदमी को ये करना है, उसको खिलाना है, उसको पिलाना है। ऐसी सात्विक भावना भी आती हैं, तो भी संत महापुरुषों ने कहा कि ये काल है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काल काल सब जग कहे और काल न चीना कोई, ये जितनी मन की कल्पना काल के वावे सोई। ये जितने भी मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं, उस समय अपने पास में कोई नहीं रहता, केवल अपने अकेले हैं, लेकिन संकल्प विकल्प चलते हैं, उसी को मन मनसा कहते हैं। मन तो है ही, लेकिन मनसा कहते हैं अपने अंदर ही अंदर भाव उठना। तो मन मनसा दोनों मिले, दोनों मिलके जब क्या हो गया? जीव को भांड कर दिया, जीव को नचाएंगे इधर उधर। पंचों का फिरिया फिरे माया नचावे रांड। माया केवल पैसा नहीं है, माया जो कुछ भी दिख रहा है, परमात्मा की अपराध शक्तियां जो है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये सब माया है, ये शरीर माया है, जो दिख रहा है वो सब माया है। और उसी के लिए हम लालायित होते हैं, उसी के लिए हम जो है इधर उधर भटकते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं इन 5 इंद्रियों ने, इन 5 विषयों ने हमें ऐसा घुमाया है। दादू नगटी आगे नगटा नाचे, नगटी ताल बजावे, नगटी आगे नगटा गावे, नगटी नगटा भावे। 5 इंद्री भूत हैं, मनवा क्षेत्रपाल, मनसा देवी पूजे दादू तीनों काल। अब अपन जो कहते हैं बार बार सत्संगों में कि आन उपासना नहीं करें, आन उपासना नहीं करें। आन उपासना का मतलब है दूसरी पूजा नहीं करनी। दूसरी पूजा कौन सी है? कि देवताओं की पूजा नहीं करनी। देवता कहाँ रहते हैं? अपने अंदर रहते हैं। कौन से हैं? कि रज्जोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, ये 3 देवता अपने अंदर हैं। सुंदरदास जी महाराज के 3 गुणों का कर्मन करके नाना योनि भरमायो। बाहर छोटे मोटे पत्थर अपना नुकसान नहीं करते, नुकसान अंदर से हो रहा है। हम इन 3 गुणों के बहाव में बह करके जो भी कार्य करते हैं वो आन उपासना हो जाती है। 5 तत्व 25 प्रकृति, 3 गुण 33 कोटि जान। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं ये 33 प्रकार के देवता अपने अंदर हैं, और इसके कहे में चलेंगे तब तक जो है आन उपासना है। तब क्या करें कि अपना मन केवल एक उस सत शब्द से लगाओ, केवल उस साधना से लगाओ, तो जो है अपना काम हो सकता है। अपन सोचे भाई अपन जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिसको खिलाने जा रहे हैं, तो भी सत्वगुण है, वो भी आपका जन्म और मरण का कारण बनेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते 5 इंद्रिय भूत हैं,
और मनवा से त्रिपाल, मनसा देवी पूजे दादू तीनों काल। जीवत लूटे जगत सब और मृतक लूटे देव, दादू कहाँ पुकारिए कर कर मुँहे सेव। किसी काल में कोई शूरवीर हुए हैं, देवता हुए हैं या संत हुए हैं। आज जैसे दादू जी महाराज से मिलना हो तो कैसे मिलें? उनकी वाणी से मिलें। गोरखनाथ जी महाराज से मिलना है तो कैसे मिलें? उनके सिद्धांत उनकी वाणी से मिलेंगे कि भाई गोरखनाथ जी महाराज आप और हम सबको क्या संदेश देना चाहते थे, उनका अवतार क्यों हुआ, वो क्या कहना चाहते थे, उनकी वाणी से मालूम चलेगा। कबीर साहब से मिलना है तो उनकी वाणी से मिलेंगे, न कि उनकी फोटो से मिलेंगे। फोटो अपने को नहीं कहेगी तुम क्या बनना चाहो, क्या बनना है तुम्हें, उनका सिद्धांत अपने को कहेगा। ये वाणी अपने को आदेश देती है तुम ऐसा बनो। खाली फोटो इनका लगा लिया तो वो फोटो अपने को नहीं कहेगी तुम्हारा ऐसा भला हो जाएगा। संत महापुरुषों ने कहा कि गुरु वाणी जी मानिए प्रकट दयालु है, जिनका हृदय शुद्ध है खोज समझ में ले। हम सांसारिक लोग पूजा किसकी करते हैं? जो मर गए हैं। तिरस्कार किसका करते हैं? अपमान किसका करते हैं? जो जिंदा है। जिंदा कौन है? हम सभी परमात्मा के विशेष जीव हैं। हम सब में परमात्मा समाया है, लेकिन हम किसी भी प्रकार की भ्रांति का शिकार होकर के एक दूसरे के प्रति राग द्वेष रखते हैं, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष रखते हैं, एक दूसरे के प्रति भेदभाव रखते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहते हैं या खराब कहते हैं। तो ये परमात्मा की सेवा में सबसे बड़ा विघ्न है। फोटो अपने को नहीं कहेगा तू यहाँ क्यों रखा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा आत्मदेव आराध्य, आत्मदेव की पूजा करो। वो चलता फिरता भगवान है, चलता फिरता मंदिर है। अब उसको हम डाहेंगे, उसका अनादर करेंगे, उसकी अपकीर्ति करेंगे तो क्या होगा कि परमात्मा अपने से नाराज हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं पूरा संसार मरे हुए की पूजा में लगा हुआ है। दादू कहाँ पुकारिए कर कर मुँह से। जीते जी पूरे परिवार ने लूटा, समाज ने लूटा, मरने के बाद में देवता लोग लूटेंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं एक ब्रह्म विचार के अलावा तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब अनर्थ जैसा है, पाप जैसा है। बहन वीर सब देखिए नारी और बरतार, परमेश्वर के पेट का दादू सब परिवार। आप और हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। यहाँ आने के बाद में कोई अलग जाति से हो गया, कोई अलग वर्ण से हो गया, कोई अलग संप्रदाय से हो गया, कोई अलग रंग रूप से हो गया, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन उसमें मूल रूप से परमात्मा समाया हुआ है। जैसे माटी के बर्तन होते हैं, किसी को हम मटका कहेंगे, किसी को घड़ा कहेंगे, किसी को लोटा कहेंगे, किसी को मून कहेंगे, किसी को जो गिलास कहेंगे, किसी को थाली कहेंगे। तो सब में मिट्टी मूल है, नाम अलग अलग है। उसी प्रकार से हमारे अंदर, सबके अंदर एक परमात्मा का निवास ये मूल है। और यहाँ आने के बाद में हम नाना प्रकार के नामों से, वर्णों से, संप्रदायों से पहचाने जाते हैं। तो ये लौकिक पहचान है। जो परमात्मा के देश में जाने वाले लोग होते हैं वो कभी किसी आत्मा का अनादर नहीं करते, वो कभी किसी आत्मा को छोटा बड़ा नहीं कहते, कभी किसी का जो है खंडन नहीं करते, क्योंकि राम जी तो जिंदा है, उसने बोल रहा है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं पूजा करनी है तो जिंदे लोग हैं उनकी पूजा करो। इसलिए अपने तो बाबा जी महाराज ने 550 साल पहले ये सिद्धांत बताया, सत्संग में आरती करो तो किसकी करो? संतों की करो, क्योंकि संत जिंदा हैं। फोटो की आरती करोगे तो क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। संत प्रसन्न होंगे तो अपना विशेष ज्ञान, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, वो हमें सुनाएंगे और उस ज्ञान से अपनी मोक्ष होगी। तो संत देवता हुए, ऐसी पूजा करो। तो एक प्रश्न क्या मूर्ति का अजमादी ठोके मूर्ति को मैं अलग चीज है, मैं अलग बताऊं थाने। कैसा मूर्ति? हाँ वो ठीक है। आत्म ज्ञान में ये भी बाधक है, वो अलग पूजा है। सरगुण और निर्गुण, अपने जैसे गोरखनाथ जी महाराज, भरतरी महाराज, दादू जी महाराज, कबीर जी महाराज, इन्होंने निर्गुण की उपासना की, अलग, जो लखने में नहीं आता उसकी पूजा। सरगुण में भी कैसे कहते हैं? सरगुण में भी तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के, सरगुण में उस मूर्ति को उसका स्वरूप मान करके करें तो उसकी जो है काम हो सकता है, लेकिन उसकी मोक्ष का कहीं सिद्धांत नहीं बताया। हाँ, निर्गुण
अब उस मूर्ति को अपने मंदिर में रखते हैं, ताला लेके जाते हैं, उस मूर्ति को विश्वास नहीं है, और जिसको विश्वास होगा वो ताला खोल के जाएगा, हमने इसको भगवान को बिठा रखा है और ये कहीं चोरी नहीं होगा। इतना दृढ़ विश्वास उस मूर्ति के ऊपर भी रहेगा तो शायद उसका कुछ काम हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान तो वहां पे भी नहीं होता। ये शारीरिक सुख, जैसे हम किसी देवता की सर्वगुण उपासना करते हैं तो उससे शारीरिक सुख मिलते हैं। कौन से? हमारा कोई ऐश्वर्य रुका हुआ है तो वो ला सकते हैं, हमारा कोई काम जो है रुका हुआ तो वो कर सकते हैं, हमें जो प्रसिद्धि दे सकता है। जैसे पीपाजी महाराज ने देवी की उपासना की और रोज बकरे चढ़ाते थे। एक दिन रामानंद जी महाराज उनके वहां गए और उन्होंने परमात्मा को साक्षी मानकर भोग लगाया सूखे भोजन का। उसी दिन रात को वो देवी कहती मैं तो भूखे मर रही हूँ। बोले माता जी दो बकरा चढ़ा रहे हैं फिर भी। बोले आज संत आए, भोग परमात्मा को लग गया, मुझे लगा नहीं। बोले संत क्या करते हैं कि संत आत्म ज्ञान देते हैं, मोक्ष देते हैं। आप, मैं तेरे राज्य को लंबा कर सकती हूँ, तेरे शत्रु को नाश कर सकती हूँ, तुझे तेरे परिवार बढ़ा सकती हूँ, तेरा ऐश्वर्य बढ़ा सकती हूँ। तो पीपाजी महाराज ने कहा मुझे तो ज्ञान चाहिए, आत्म ज्ञान। बोले वो नहीं मिलेगा। आप कोई भोपा में छिया है उन देवता ने भी पूछो मैंने ज्ञान चाहिए, वो भाई वो अटन नहीं मिले भाई, तू जगह जा। तो वे पीपाजी महाराज के वे कि जीवों का जोहर करे, खाता करे पीका पकान बखान, पीपा प्रत्यक्ष दे के थाली में मसान। कि मसान आप बाहर जैसे मुर्दा जलावे बड़े डरा वगैरह मुसान है। मुसान तो ओरिजिनल घर में है, मरियो तो घर में है, बट मेरी संस्कृति हुई है, वो तो पवित्र जगह है। मैं कहीं संगत में जैसे ओज को भेजा हो जाओ मन लोग है मुसान है, नहीं कि पवित्र जगह है तो कोई पेशाब करे नहीं, टट्टी करे नहीं, एकदम साफ जगह है, नींद हो रही है। तो बेच क्यों माता तो मारता सुनिया तारता सुनिया नहीं कोई, पीपा इन बाहरे कारण दिया टापरा कोई। मैंने तो पूरी कितने जीवों की हत्या करी इसके भरोसे। उसमें भी पूजा, ऐसी पूजा कौन करता? आज जैसे कर्माबाई जी ने उसको मूर्ति नहीं, उसको साक्षात रूप माना। नामदेव जी ने उसको साक्षात रूप माना। अब साक्षात रूप मान करके ताला लेकर के जाते हैं कि कोई चोरी हो जाएगा। तो जब तुम उसको क्या माना? उसको तो मूर्ति, तुम खुद मानते उसको मूर्ति हो जो ताला देके जाते हो। इतना विश्वास उसमें हो तो अपना काम कुछ हो सकता है। बाकी आत्म ज्ञान तो केवल इन सब शब्दों से आना है। ये बात कई लोगों की समझ में नहीं आ, लोग कहेंगे महाराज तो निंदा करे, कहीं है नहीं बोली। अरे ये निंदा नहीं है, ये यथार्थ बात है। हमारा कोई देवताओं लड़ाई है नहीं, कोई हमारा माँ बापा ने मार है नहीं, क्यों करूं? लेकिन आत्म ज्ञान की बात अलग है। आत्म ज्ञान तो हाँ वाणी और सत्संग आत्म ज्ञान की है। अब कोई की जैसे कोई के उपलक्ष्य में करावे, जैसे कोई चतुर्दास जी की करावे, कोई और कोई करावे, कोई नाथ जी की करावे, कोई वंश की करावे, तो वह सत्संग दूसरी हो जाए, वो अनुष्ठान बाजे कि भाई आज मैंने सुंदरकांड रो पाठ कराना, तो वो अनुष्ठान है, कोई निमित्त करवा रही हो। सत्संग तो केवल आत्म ज्ञान के लिए है। आत्म का ज्ञान जिसने वही तो मानव है, बिना ज्ञान का प्राणी को करके रमान कर रहे हैं। कत्ता ही तो कहीं में कोई राजा और बादशाह वो नहीं। आत्म बहुत बन चुका बेटा, गुरुमुख हो जा वह दौरा बन रहा है। तो ये मतलब दूसरे अंदर हो। अब कहते हैं ये मन कितना खतरनाक है। जैसे अपनी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, उस चूल्हे से जो धुआं उड़ता है 10 फुट तो दिखता है, 10 फुट के बाद में आकाश में लीन हो जाता है। कि अग्नि धूम क्यों निकले? अग्नि में से जैसे धुआं निकलता है 5-10 फुट तो दिखता है, लेकिन बाद में नहीं दिखता। ऐसे ही कई लोग के माला फेरा जो थोड़ी दूर तो दिखे, वो जा रही हो, वो जा रही हो, वो जा रही हो, निकल रही है, लेकिन थोड़ी दूर बाद में वो भी उनके जस हो जाए, उन पड़पच में उससे संग हो जाता है, तो वो फिर माला भूल जाता है, पड़पच में लग जाता है। तो कहते हैं अग्नि धूम क्यों निकले और देखत सबे बिलाय, त्यों मन बिछड़िया राम सो तैंदिस बिखरी जाए। ऐसे ही मन जो है परमात्मा से बिछड़ने के बाद में उस धुआं की जैसी दुर्गति होती है, फट गया बट गया, उसी प्रकार से हम भी बट गए। नाना प्रकार के कर्मों में, नाना प्रकार के कुकर्मों से, नाना प्रकार के प्रपंच से हमारा भी जो अस्तित्व अखंड था, लेकिन हम सब खंडित हो गए। संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का जितना आकार है, जितना परमात्मा में सामर्थ्य है, उतना हम सबकी आत्मा में है, लेकिन वो सभी गुण दबे हुए हैं।
बंद है, और उन गुणों को प्रकट करना ही भक्ति होती है। सब काहू के होते तन मन पसो जाए, ऐसा कोई एक है उल्ट माही समाए। सब काहू के होते हैं तन मन पसरे जाए, कि सब की ऐसी स्थिति होती है कि सब इधर उधर पसर जाते हैं, इधर उधर बंट जाते हैं। ऐसा कोई एक होता है जो उस मन को पकड़ करके इन सत शब्दों में लगाएं और परमात्मा से मिल जाएं। दादू क्यों कर उल्टा आने पसर गया मन फेर, दादू डोरी सहज क्यों आने घर घेर। दादू साध शब्द सो मिल रहे, मन राखे बिलमाए, साधु शब्द में क्यों रहे तभी बिखर जाए। कहते हैं ये मन संतों के शब्दों में जब लगाएंगे तो जो है बच जाएगा, और इसको संसार में लगाएंगे तो इस मन को कोई नहीं रख सकता। जैसे कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, सुर नर वे नहीं सके मार रे, गण गंधर्व सब गए हार रे। कहे कबीर हम दीना टाल रे, ये सत शब्दा की रोपी मार रे। जब गोपीचंद जी महाराज गांव से जा रहे थे तो उनकी माता मैणावती ने कहा कि बेटा कोट में रहना, किले में रहना। तो किला कौन सा है कि ये सत्संग, इन सत शब्दों को, इन्हीं को किला माना कि इसमें रहेगा तो कोई विषय विकार तुझे चोट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब हमारा मन इन सत शब्दों में रहेगा तो जो समझो हम समझो किले में हैं, कोर्ट में हैं, और हमारा कभी अहित नहीं हो सकता। दो दिनों पूरा नहीं हुआ। देखो अपन जानो घटो ये काम है, महीना उठ जाएगी। चंचल 34 जात है गुरु बाइक सुबंदी। कहते हैं मन जो है बड़ा चंचल है, और इसको बांधने का केवल एक साधन है, गुरु वचनों से बांधो, गुरु शब्दों से बांधो। दादू संगत साध की पार ब्रह्म सो संधि। संतों का संग मतलब समझो परमात्मा से मिलने का ठेका पूरा हो गया। जैसे अपन कोई बाजार में बड़ी मंडियों में जाते हैं तो आड़तिया के बिना जो है काम नहीं हुए, ऐसे ही ये संत जो हैं उस परमात्मा के और अपने बीच में आड़तिया है, वे आपाऊ है जो व्यों जो है संबंध बनवाया करे। तो संत महापुरुष कहते दादू संगत साध की पार ब्रह्म सो संधि। ऐसा संतों का संग है तो समझो परमात्मा का अर्श है। इसी दृष्टि से रामदास जी खेड़ापा, रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि साध संगत निष्दिन करे, एक राम जी ने दावे। एक राम जी जो घट घट में हैं, सभी जीवों में एक निरंजन नाम सो के साधु संगत माय, दादू मन बिलमाये दूजा कोई नाई। अब कहते हैं इस मन को रोकने का एक ही साधन है, या तो संतों का संग हो, या फिर संतों के द्वारा दिए गए शब्द हैं उनमें अपने मन को लगाएं। दूसरा किसी भी छोर से ये मन अपने कब्जे में आने वाला नहीं है। मन के मते तन में मन आवे नहीं, निस्दिन बाहर जाए, दादू मेरा जीव दुखी रहे नहीं लिव लाए। अब कहते हैं मेरा जीव इसलिए दुखी है कि ये तन में मन नहीं आता, सब दिन बाहर भटकता रहता है। मैं सुमरण कब कर जाऊंगा, कब मैं स्थिर हो जाऊंगा, कब मेरा भला हो जाएगा, कब मेरा कल्याण हो जाएगा, इस बात का मुझे डर है, चिंता है। तन में मन आवे नहीं, चंचल 34 जाई, दादू मेरा जीव दुखी रहे न राम समाई। कोटि जतन कर कर मुए, यूं मन दह दिस जाई, दा राम नाम रोक्या रहे नहीं आन उपाय। अब कहते हैं करोड़ों उपाय कर कर के लोग मर गए हैं, लेकिन ये मन अपने कब्जे में नहीं हुआ। इस मन को रोकना है तो एक राम नाम के बिना दूसरा कोई आधार नहीं है। यो मन बहु बकवाद सो वाय भूत हुए जाए, दादू बहुतन बोलिए सहजे रहे समाय। अब कहते हैं ज्यादा बकवाद करने से, ज्यादा अनर्गल बातें करने से क्या होता है, मन वाय भूत हो जाता है। अपन गांव में कोई नहीं होता तो वाय भूत भेड़ो है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते ज्यादा बकवाद करने से मन वाय भूत हो जाए, दादू बहुतन बोलिए सहजे रहो समाय। सहज मन
जो आसानी से हो जाए उसको सहज कहते हैं, सहज भाव। तो संत महापुरुष कहते हैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और अपने आप में सहज भाव से स्थिर हो जाइए। बोला भोंदू फेर मन, बोला भोंदू फेर मन मूर्ख मुक्त गंवार, सुमर सनई अपना आत्म का आधार। अब मनुष्य को कितनी बात कहते हैं, बोला भोंदू, भोंदू कहते हैं महापागल को, महाअज्ञानी को बोला। फेर मन मूर्ख मुक्त गंवार, सुमर सनई अपना आत्म का आधार। कहते हैं अपने परमात्मा को याद कर, अपने आत्मा के आधार को याद कर। और आत्मा का आधार केवल एक परमात्मा है और उसको याद किए बिना कभी अपने संशय, कभी अपने दुख नहीं मिटने वाले, कभी अपना भरम नहीं जाने वाला। मन माणिक मूर्ख राख रे झंझन हाथन दे, दादू पारिक जोधी राम साथ दोई ले। कहते ये मन है क्या है, ये माणिक है, हीरा है, सब जगह मत दे। कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी आशा तृष्णा में। कहते जब फिर किसको दें, ये मन हीरा है, माणिक है, इसको संतों को दे तो क्या होगा, इसकी परख करवाएंगे, इसकी जो है परीक्षा करवाएंगे, तुम्हारा तोल करवाएंगे। तोल संत महापुरुष कहते हैं अपने अपने अनुमान से सब लोग करते हैं, लेकिन जौहरी जो होते हैं वो अलग होते हैं। एक राजा के दरबार में 4 हीरे लेकर आया आदमी और उन हीरों को देखा, 3 हीरों की तो परख सही सही कर ली, चौथे की जो है परख कोई कर नहीं पाया। राजा को एकदम अपना पुराना वाला वो जौहरी याद आया, बोले आज हमारा वो जौहरी होता तो इन हीरों की परख कर लेता। तो किसी महामंत्री ने कहा कि महाराज उस जौहरी में, जौहरी का जो अंश है, डीएनए है, उसका बेटा है, तो उसमें भी कुछ कला होगी, क्यों नहीं आप एक बार उसके बेटे को कहो कि भाई हमारे हीरे की परख करनी है, शायद वो कर सकता है। उस समय वो लड़का जो है अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था। तो जैसे ही जौहरी आए, वो राजा के आदमी आए, बोले भाई राजा साहब ने बुलाया है, एक हीरा परखवाना है। तो दूसरा वाला कहता है ये क्या परख करेगा, अभी तक तो इसकी माँ की गोद ही नहीं छूटी। तो वो जौहरी का लड़का कहता है अगर आपको हीरे परखाने हैं तो जैसे हमारे पिताजी को लेने के लिए आते थे, शाही सवारी, 2 बॉडीगार्ड, बग्गी और वो पूरी ड्रेस यहाँ लेके आओ, फिर चलूँगा, फिर जो है हीरे परखूँगा। और मेरी माँ के लिए तो मैं हमेशा बच्चा ही रहूँगा, 100 साल का हो जाऊँगा तो भी इसके सामने तो इसी प्रकार का रहूँगा। मेरी वास्तविक स्थिति अलग है और तुम्हारे लिए अलग है। राजा को बोलो जैसे राज जौहरी को लेने के लिए बग्गी आती थी, सेना की टुकड़ी आती थी, उसी प्रकार से लेके आओ। राजा खुश हुआ, तुरंत वो उस जौहरी की जो वेशभूषा थी, वो पोशाक थी, वो पोशाक भेजी और 2 तरफ बॉडीगार्ड और बग्गी भेजी और फिर वो पोशाक पहनकर उस बग्गी में बैठा गया। और उन हीरों की परीक्षा जैसे वो आगे वाले जौहरियों ने की वैसी कर ली। चौथे वाले की परीक्षा करवानी थी तो उसको कहा कि आपके यहाँ कोई गुफा हो, वहाँ चलते हैं। तो राजा के दरबार में, महल में जो बेसमेंट है, जो गुफा थी, उसके नीचे गए और वहाँ उसने सब लाइटें बंद करवा दी, जो भी खिड़कियाँ थी वो सब बंद करवा दी। एक खिड़की खोली जो सूर्य के सामने से आती थी, उसके सामने रखा। तो जैसे ही सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ी, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल गया। उस जौहरी ने कहा महाराज इस हीरे के अंदर एक रेख है, एक मतलब एक दरार है छोटी सी, अगर ये नहीं होती तो ये हीरा अनमोल था, आपका पूरा राज्य खरीदने जैसा था, लेकिन अब इसकी कोई कीमत नहीं है, अब ये किसी काम का नहीं है। इसका सिद्धांत क्या है कि हमारे मन की परख, हमारे अपने स्वरूप की परख संत महात्मा करवाते हैं कि तुम ये विषय विचारों के ठीकरे नहीं हो, तुम भोगों के ठाम नहीं हो, तुम परमात्मा की अनमोल रचना हो, परमात्मा की सबसे दिव्य रचना तुम हो। और तुम इन विषय विकारों में रहोगे तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे अंदर मन जो है इधर उधर फंटा हुआ है, मन टुकड़े हो गया है, उस मन की कोई कीमत नहीं होती। तो मन अपना एक रखें, एक परमात्मा से, एक सत्पुरुष से रखें और उन्हीं के सब स्वरूप आप और हम सब हैं।
इसकी कथा कभी और दिन करेंगे। समय हो गया है। दादू राम 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 दादू राम। बोलो सतगुरु जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सतगुरु कबीर साहब की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री गोरखनाथ जी महाराज की, श्री भरतवीर जी महाराज की, श्री रामचरण जी महाराज की, श्री हरिरामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की, सब संत महात्मा की। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अजय अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अजय अविनाशी अपरंपार। अजय अविनाशी अपरंपार, अजय अविनाशी अपरंपार। राम भजे सो उतरे पार, दादू जी भजे सो उतरे पार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अजय अविनाशी अपरंपार। सतगुरु जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, सब संत महात्मा